नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। रामपुर तिराहा गोलीकांड की 30वीं बरसी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। रामपुर में लगेगी शहीद आंदोलनकारियों की प्रतिमा। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान ने सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को दिया मजबूत आधार। और कुमाऊं मंडल विकास निगम की कैलाश दर्शन यात्रा आज से शुरू। यात्रियों को हिमालय की स्वच्छता और वहां बिखरा कूड़ा साथ लाने की दिलाई गई शपथ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में हुए गोलीकांड की 30वीं बरसी पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 2 अक्टूबर 1994 का दिन उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास में सदैव पीड़ादायक अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। तत्कालीन सरकार ने बर्बरता की सारी सीमाओं को तोड़ते हुए आंदोलनकारियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उत्तराखंड वासियों की भावनाओं को कुचलने का ये घृणित प्रयास उस समय की सरकार के अहंकार और दमनकारी मानसिकता का परिणाम था। कार्यक्रम के दौरान शहीद स्थल के लिए भूमि दान करने वाले स्वर्गीय महावीर शर्मा जी की प्रतिमा का भी शिलान्यास किया गया। साथ ही शहीद स्थल रामपुर में गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। स्थान है रामपुर तिराहा, जहाँ पर राज्य प्राप्ति के लिए उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर आक्रामक कार्रवाई, उन पर लाठियाँ चलाई गई, माँ बहनों के साथ। मैं उन सभी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और यहाँ पर आकर हर बार हम एक संकल्प लेते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी, उत्तराखंड के राज्य प्राप्ति के लिए अपना बलिदान दिया, उन सभी के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे। आजादी के आंदोलन की शुरुआत करने वाले गांव में से एक रुड़की के कुंजा बहादुरपुर में आज 200वां बलिदान दिवस आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद राजा विजय सिंह गुज्जर और उसके सेनापति शहीद कल्याण सिंह गुज्जर के चित्र पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शहीदों के गांव का विकास पूरे प्रदेश के लिए आवश्यक है। इसी गांव से भारत को स्वतंत्र कराने की एक बड़ी मशाल की शुरुआत हुई थी। देखिए, इस गांव का विकास केवल इस गांव के लिए ही नहीं, हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए भी अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से भारत को स्वतंत्र कराने की एक बहुत बड़ी मशाल उसकी शुरुआत हुई थी, इसकी ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। इसलिए हमारा राष्ट्रीय महत्व का स्थान है और यहाँ के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये हमारी प्राथमिकता में पहले भी जो यहाँ के प्रस्ताव समिति ने दिए थे, हमारे स्थानीय सांसद आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने दिए थे, उन सभी को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास होगा कि आगे भी जो है इस गाँव का सर्वांगीण विकास हो हर दृष्टि से। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन ऑडिटोरियम में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए शपथ दिलाई और राजभवन परिसर में प्लास्टिक बैंक का शुभारंभ भी किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि गांधी जी के जीवन आदर्शों को अपनाते हुए हमें न केवल अपने परिवेश को स्वच्छ रखना है, बल्कि अपने विचारों और कार्यों में भी स्वच्छता लानी है। उन्होंने कहा कि आज से ठीक 10 वर्ष पूर्व गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को मजबूत आधार दिया है। उन्होंने आह्वान किया कि हर व्यक्ति इस मिशन में सहयोग दे ताकि उत्तराखंड को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ प्रदेश बनाया जा सके। राज्यपाल ने आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाएं। हल्द्वानी में आज स्वच्छता ही सेवा अभियान में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने शिरकत की। उन्होंने हीरानगर स्थित योगा पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। स्थानीय लोगों ने भी उनके साथ बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से एक पौधा भी लगाया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की प्रेरणा से शुरू हुई स्वच्छता अभियान को आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन आंदोलन में तब्दील कर दिया है। जिस अभियान को लेकर के महात्मा गांधी जी ने पूरे देश में जन जागृति फैलाई थी और प्रत्येक व्यक्ति से ये आह्वान किया था कि स्वच्छ रहना अपने आप में एक प्रकार का जीवन शैली को सुधारने से संबंधित है। उससे आदमी बीमार भी नहीं होता। स्वच्छता मन मस्तिष्क को भी स्वच्छ रखती है और जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने घर घर से शुरू की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि पूरे देश में सुरक्षित सड़कों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है ताकि आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत इस मायने में दुनिया के अव्वल देशों में शामिल हो। तो हम 2047 का 2047 में देश का रोड नेटवर्क कैसा हो, रोड मैप कैसा हो, उसकी प्लानिंग को हम तैयार कर चुके हैं और उसको तैयार करते हुए ही आने वाले समय के अंदर कैसे हम भारत दुनिया के अंदर सड़क मार्ग में अपने आप में अभिनव परिणाम हो और देश की दूरी कम हो और एक्सीडेंट ना हो, लोग सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे। और इसलिए अभी आप देखते हैं कि हमने सारे रूट, हमारे पहाड़ों के रूट नेटवर्क, जो पिथौरागढ़ से हम लोग टनकपुर आने में 10-12 घंटे लगते थे, अब 3.5 घंटे में पहुँचते हैं। वहीं हम लीपू लेक तक, जो हमारा भारत का बॉर्डर है, जहां पहुंचने में हमारे 6 दिन लगते थे, हमने वहां तक गुंजी, कुट्टी, सारी जगह हमने ओम पर्वत, हमने सारी जगह रोडें कनेक्ट की और प्रधानमंत्री जी स्वयं आए हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही कैलाश दर्शन यात्रा आज से शुरू हो गई है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक दिनेश गुरुरानी द्वारा कैलाश दर्शन यात्रा के पहले दल को नैनीसैनी एयरपोर्ट से रवाना किया गया। इस दौरान यात्रा पर जा रहे यात्रियों ने भगवान भोले के जयकारे लगाए। यात्रा पर जाने से पहले यात्रियों ने एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस दौरान KMVN प्रबंधक दिनेश गुरुरानी द्वारा यात्रियों को हिमालय को स्वच्छ रखने और वहां बिखरे कूड़े को अपने साथ लाने की शपथ दिलाई। कैलाश दर्शन यात्रा के पहले दल में विभिन्न राज्यों के 5 यात्री शामिल हैं। ये सभी यात्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से गुंजी पहुंचेंगे, जहां से आदि कैलाश, ओम पर्वत और कैलाश पर्वत के दर्शन कर वापस लौटेंगे। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे जी, कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक विनीत तोमर जी का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि उनकी सराहनीय प्रयास से यह माउंट कैलाश दर्शन यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है। कल 1 तारीख की शाम को हमारे 5 यात्री, जिनमें एक महिला यात्री भी शामिल है, पर्यटक आवास गृह पिथौरागढ़ में रहे और आज इनका ये यहाँ से गुंजी तक वायु मार्ग से जाएंगे, हेली से जाएंगे। गुंजी में आज रात्रि विश्राम रहेगा और कल ये गुंजी से इनको आदि कैलाश के दर्शन कराते हुए वापस गुंजी लाया जाएगा। उसके अगले दिन इन्हें गुंजी से मां काली के दर्शन कराते हुए, ओम पर्वत के दर्शन कराते हुए इन्हें माउंट कैलाश के दर्शन कराने के बाद वापस गुंजी लाया जाएगा और उसके अगले दिन ये हेली से वापस पिथौरागढ़ आने के बाद अपनी अपनी कर्मभूमि और जन्मभूमि में जाएंगे। हमने यात्रियों को हिमालय बचाओ अभियान के तहत भी जोड़ा है। हमने यात्रियों को यह शपथ दिलाई है कि आप पॉलीथीन, प्लास्टिक, रैपर सहित किसी भी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों का प्रयोग नहीं करेंगे और उच्च हिमालय क्षेत्र में पौधारोपण करेंगे। आप इस देवभूमि में यात्री बनकर आए हैं, पर्यटक बनकर आए हैं और आप यहाँ स्वच्छता कार्यक्रम और पौधारोपण से जुड़ते हुए आप यहाँ से पर्यावरण मित्र बनते हुए आप अपने घरों को जाएंगे। साथ ही यात्रियों ने ये भी कहा कि वो यात्रा की कुशल कामना के बाद अपने घर, अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि में जब जाएंगे तो वहाँ पर भी ये पौधारोपण करेंगे भोले बाबा के नाम। हर हर महादेव। वहीं कैलाश दर्शन यात्रा पर जा रहे पहले दल के यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिला है। इस दौरान यात्रियों ने उत्तराखंड सरकार और पर्यटन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन का आभार जताया। यात्रियों ने कहा कि लंबे समय से उनके मन में कैलाश दर्शन की इच्छा थी और सरकार की पहल के बाद आज उनकी अभिलाषा पूरी हुई है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।